बहन श्री के वचनामृत बोर्ड नंबर 171 171 तारीख 10/5/2000 श्री देवचंद भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। पूज्य भाई श्री के वचनामृत नंबर 171 171। एक જ્ઞાનમાં બે તલવાર તમારી શક્તિ નથી। ચૈતન્યનો મહિમા અને સંસારનો મહિમા બે સાથે ન રહી શકે। કેટલાક જીવો માત્ર ક્ષણિક વૈરાગ્ય કરે કે સંસાર આચરણ है, અનિત્ય છે, એમને ચૈતન્યની સમીપતા ન થાય। પણ ચૈતન્યના મહિમા પૂર્વક જેને વિભાવોનો મહિમા છૂટી જાય, ચૈતન્યની કોઈ અપૂર્વતા લાગવાથી સંસારનો મહિમા છૂટી જાય, તે ચૈતન્યની સમીપા। ચૈતન્ય કોઈ અપૂર્વ ચીજ છે, એની ઓળખાણ કરવી, એનો મહિમા કરવો, એ बात सही हो। सम्यक दर्शन के बिना धर्म की शुरुआत नहीं है। तो सम्यक दर्शन में ही वस्तु का सत्ता स्वरूप समझ में आता है। स्वयं के आत्मा के अनुभव के बिना, स्वानुभूति के बिना मोक्ष मार्ग का पूंजी नहीं आती है, समझ ही नहीं आती, श्रद्धा नहीं होता है, शुरुआत भी नहीं होती है। आत्मा के दर्शन से ही धर्म की शुरुआत होती है। धर्म माने शांति। इसके पहले जीव दुखी दुखी रहता है, चाहे स्वर्ग में रहो, चाहे सारी चीज की इच्छाएं पूरी होती हो, तो भी वो दुखी का दुखी रहता है। और आत्मा का अनुभव होने के बाद सुख शुरू हो जाता है। जितना अंदर रहता है, रह सकता है, जागृति में, निर्विकल्प अनुभूति में इतना सुख मिलता है। बढ़ते 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 फिर जब परमात्मा बनता है, तब उपयोग आत्मा से बाहर जाता ही नहीं है, संपूर्ण सुखी हो जाता है। संपूर्ण दुखी जो जीव है, वो आत्मा के दर्शन नहीं है, वैसे जीव है। जब संपूर्ण दुख रहता है, तब यह सुख का भास होता है। सुख नहीं है, सुख का भास। वो जीव का उपयोग कभी भी आत्मा में जाता नहीं है। ऐसे लोग तो संपूर्ण दुखी है। संपूर्ण सुखी है वो परमात्मा है, उनका उपयोग आत्मा को छोड़ करके कहीं बाहर जाता ही नहीं। केवल ज्ञान में सारी दुनिया दिखती है, तो भी वो अपने आत्मा को एक सेकंड भी छोड़ते नहीं, तो संपूर्ण सुखी है। बीच वाले हैं, उनकी शुरुआत सम्यक दर्शन से होती है। धीरे धीरे ज्ञान और आचरण सुधारा होते 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 बीच की दशा जो है वो साधक दशा है, शांति को बढ़ाने की और दुख को कम करने वाली दशा, प्रगति की दशा। लेकिन शुरुआत होती है आत्मा का अनुभव से। वो आत्मा का अनुभव जिसको करना है, जिसका अनुभव करना है, जिसका ज्ञान करना है, जिसको जानना है, उसको पहले पहचानना पड़ता है। बिना पहचाने कैसे करे कोई भी कार्य? पहचान होने तो करे, जाने बिना ध्यान लगेगा ही नहीं। तो जिसका ध्यान करना है, स्वानुभूति करनी है, तो पहले उसको पहचानना पड़ेगा, आत्मा को। और पहचानेगा कौन? जो पहचानने की रुचि रखेगा, इच्छा रखेगा, वो जीव पहचानेगा। लेना देना नहीं है तो वो नहीं पहचानेगा। पहचानने की अपनी खुद की इच्छा होना। और वो इच्छा कैसे आवे कि इतनी सारी दुनिया की चीजों में सबसे महिमावंत कोई है, ऐसा लगे तो कोशिश करेगा पहचानने की, नहीं तो वो कोशिश भी नहीं करेगा। इसलिए पहचान उसको आती है जिसको मोह रहता है, जिसको पहचानना है, जिसको प्रेम है, जिसको रुचि है, वो ही जीव पहचानने की कोशिश करेगा।
तो चैतन्य कोई अपूर्व चीज है, उसकी पहचान करना, उसकी महिमा करना। ठीक है, पहचान कर लेते हैं, लेकिन महिमा के बिना पहचान नहीं होती। और महिमा, जब तक संसार का महिमा होता है तब तक अंदर का महिमा नहीं आता। पूरा ग्रंथ याद करें, समय दर्शन करना है तो स्वरूप की पहचान करना, स्वरूप की पहचान करना है तो स्वरूप की महिमा होना। और महिमा रुचि है तो आती है, नहीं तो नहीं आती। रुचि गरज से पैदा होती है, इसके बिना मैं नहीं रह सकता। ऐसी गरज और रुचि को ले आती है, रुचि महिमा को ले आती है। महिमा से वस्तु की पहचान होती है, पहचान से अनुभूति होती है, और शुरुआत होती है धर्म। तो धर्म की शुरुआत हो गए, समय दर्शन की शुरुआत हो गए, साधक दशा की शुरुआत हो गए। उसके पहले क्या करना है? उसके पहले यहाँ तक पहुंचना है, पहले महिमा आनी चाहिए। गलत कोई रुचि होती है, उसके बिना मेरा दुखों का कोई पार नहीं। अभी जो है उसको निकालो। जैसे कोई ऐसा कहेगा कि मेरे जेब तो पूरे भरे हुए हैं चांदी से, तो आप सोना दोगे तो मैं कहाँ रखूं? सही बात है, जगह तो है नहीं, पूरे चांदी से भरे हुए हैं, ठीक है। अब आपको देवे तो कितना बोलोगे आप? क्या करना पड़ेगा? आप चांदी को निकालना पड़ेगा, जगह करना पड़ेगा। बस ये बात होता है। आपको और जगह महिमा है, पर आपको आत्मा की महिमा, आत्मा का स्वरूप बताते हैं, दिखाते हैं, लेकिन पल्ले नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? पल्ले तो कचरा भर के रखा है, वो पहले खाली करो। बाहर की महिमा छूटना और अंदर की महिमा आना दोनों एक साथ होता है। नहीं, वो तो रहेगा ही रहेगा, अभी और भी चाहिए तो कहाँ से रखोगे? किधर? जगह किधर है आपके पास? संभाल कैसे पाओगे? तो दोनों में से एक को सिलेक्शन करना है। जब जगह लिमिटेड है, कैपेसिटी नहीं है, दोनों को साथ में नहीं रख सकते, तो फिर दोनों में से एक का चुनाव करना है। तो यहाँ ये बात कहते हैं, दृष्टांत दिया है कि तलवार और तलवार का म्यान उनको का जो ऊपर करता है, जिसमें तलवार रहती है, और तलवार और म्यान के अंदर दो तलवार नहीं रह सकती। एक म्यान में एक ही तलवार रह सकती है। इस एक म्यान में दो तलवार अंदर आ नहीं सकती है, क्योंकि जगह ही नहीं होती। तो सिलेक्शन करना पड़ेगा कौन सी तलवार अंदर डालना है। क्या नहीं, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो दो खोखे चाहिए। फिर एक खोखा नहीं, एक खोखे में तो एक ही आएंगे, तो आपके पास एक ही खोखा है। आपका उपयोग है वो आपका खोखा है, आपकी म्यान का है, काम किससे होने वाला है? जो उपयोग बाहर भटकता है वही उपयोग अगर अंदर आत्मा में आवे तो काम हो जाए, काम उससे ही होने वाला है। तो एक ही तलवार है, एक समय का जो वर्तमान का उपयोग है उसमें ही काम होने वाला है। लेकिन उस उपयोग में दो चीज साथ में नहीं देख सकते आप। आत्मा को भी देखना है और दूसरों को भी देखना है, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों का ऑपोजिट डायरेक्शन है। इसीलिए एक ही उपयोग में एक ही चीज देख पाओगे, या स्वयं को या पर को, दोनों को साथ में नहीं देख पाते। यहाँ ये बात कहते हैं कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। इसी प्रकार से आत्मा की भी महिमा होवे और संसार का भी महिमा होवे, ऐसा दोनों साथ में नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों ऑपोजिट है। पूर्व में भी जाना है और पश्चिम में जाना है तो नहीं जा सकते आप, दोनों साथ में नहीं हो सकता है। जाना तो एक ही साइड में जाना होता है, चाहे वो पश्चिम में जाओ चाहे पूर्व में जाओ। इसी प्रकार से यहाँ हमको पूरी गरज है, पूरा आत्मकल्याण करना है और कुछ नहीं करना है। बस थोड़ा ये थोड़ा ये थोड़ा ये है, थोड़ा ये निपटा के करना है। इसका मतलब क्या होगा? अपने घर में प्रेसिडेंट आने वाला है और दूसरे ऑर्डिनरी लोगों भी आने वाले हैं, दोनों का एक ही टाइम है। अब क्या करोगे? आप अकेले हो, पर्सनल अटेंशन करना है, बातचीत करना है, तो दोनों में से एक को चुनाव करना है। नहीं, प्रेसिडेंट का अपमान तो नहीं करना है, बिल्कुल मान इज्जत, अपने घर में इतने लोग आ रहे हैं ऐसा करके इज्जत से बुलाना है। लेकिन मैं थोड़ा इसको निपटा लूं, क्या वो दरवाजे पे आ गया फिर भी वो काम वाली से बात करेगी, फटे झाड़ू लगाओ, फटा लगाओ, वो करो ये करो, क्या हो गया है? नहीं, मैं चाहता नहीं हूँ मैं ऐसा करना, लेकिन मैं भी आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ करके वो करे तो क्या होता है? ये गड़बड़ है, दो जगह एक साथ में नहीं, इसमें उल्टा अपमान हो जा रहा है। क्या ऐसा करता है तो क्या होता है? अपमान हो जाता है।
तो यहाँ कहते हैं कि चैतन्य का महिमा और संसार का महिमा दोनों साथ में नहीं रह सकता है। अब यह प्रश्न हो किसी को हो गई, इसलिए वो आगे से बोल देते हैं कि देखो महिमा क्या, तभी तो इतना त्याग वैराग्य है हमारे में, इतना हम जीवन कितनी सादा से गुजारते हैं, ज्यादा लपन टपन नहीं, किधर जाते नहीं, आते नहीं अपना, और आत्मा चाहिए आत्मा चाहिए आत्मा चाहिए, यही एक भूल लगी हुई है अंदर में, कहीं सुवाता नहीं है, संसार में कोई सार नहीं है। ऐसा कोई जीव ऐसा क्षणिक वैराग्य करता है क्या? तो क्षणिक वैराग्य और चैतन्य की महिमा, उन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। वो जीव वैरागी है, त्यागी है, बहुत पूजा भक्ति धर्म की क्रिया करता है, इसीलिए उसको आत्मा की महिमा है, ये जरूरी नहीं है। कोई इसको अगर आत्मा की महिमा ना समझ बैठे, त्याग को, वैराग्य को, धर्म की क्रिया को, इसीलिए वो कह दिया इधर। तो कितने ही जीव सिर्फ क्षणिक वैराग्य करते हैं। क्षणिक माने क्या? ज्ञान के आधार से टिका हुआ नहीं। वो वैराग्य भी एक अज्ञान का वैराग्य भी होता है, एक ज्ञान का वैराग्य होता है, दोनों है। अज्ञान का वैराग्य कैसा होता है? देखो हाथ पे मारते हैं, अपने नसीब में नहीं है तो क्या करना, इसलिए चाहना ही छोड़ दिया, अपेक्षा ही छोड़ दिया। ये कौन सा वैराग्य है? अगर अभी चांसेस हो तो हम हाथ पैर मारे, लेकिन चांसेस ही नहीं दिखाई देते हैं, और कोशिश बहुत कर लिया और थक हार गए, अब क्या? नहीं, नहीं चाहिए। वो तो ऐसा हो गया कि वो लोमड़ी जो है द्राक्ष के लिए छटपटाती है, कुछ मारती है, लेकिन वहां तक उसका दम पहुंच नहीं सकता है। द्राक्ष के बगीचे में जाती है तो जंप मारती है वो पकड़ने के लिए, लेकिन वहां तक उसकी पहुंच नहीं है, थोड़े के लिए रह जाता है। बार बार कोशिश करते, जब थक जाती है तो वो क्या बोलती है? छी, ऐसी खट्टी द्राक्ष कौन खाएगा? क्या बोलती है? तो महिमा चले गई द्राक्ष खाने की? नहीं, द्राक्ष खाने की महिमा अंदर में है, खुद पहुंच नहीं सकती है। हाँ, खुद की कमी है, इसलिए बोलते हैं नहीं खट्टी द्राक्ष हमको नहीं खाना है, मानाबाजी। अपने इसमें अपना ईगो आ गया है बीच में, फिर झुकना नहीं चाहते हैं। हमारी कमजोरी हम नहीं बता पाते हैं, हम हमारे ईगो को भी, हमारी कमजोरी को भी ये कहना चाहते हैं नहीं ना, हम तो तैयार है लेकिन वो तैयार नहीं है, हम तो बराबर है लेकिन ये प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम था। असल प्रॉब्लम अपने की ताकत नहीं थी, वो था खाने की। तो बताता क्या है कि वो खट्टी थी इसलिए हमने छोड़ दिया, द्राक्ष खट्टी थी इसलिए हमने तो छोड़ दिया। ज्ञान से समझदार, ज्ञान से समझेगा वो भी छोड़ेगा, और ये भी छोड़ता है क्या? चैतन्य की महिमा वाला भी छोड़ देगा, नहीं चाहिए, मेरे काम की चीज नहीं है। और एक अंदर में तो पड़ा है लेकिन पहुंच नहीं सकता है, पा नहीं सकता है, पुण्य की कमी है। तो अपने से कोई गलती होती है तो वो गलती दाग देता है और बहाना करता है कि भाई वो खट्टी थी इसलिए हमने छोड़ लिया, तो वो भी छोड़ता है, ये भी छोड़ता है। फर्क क्या पड़ा? फर्क बहुत बड़ा पड़ता है। यहाँ चैतन्य की महिमा है और थोड़ा है, सार नहीं है पदार्थ में, जानकारी, ज्ञान पूर्वक वस्तु को, स्वरूप को समझ करके कहता है कि दात मीठी हो या खट्टी हो, मेरे आत्मा को वो सुखी दुखी नहीं कर सकती, मेरे से भिन्न है, मेरा सुख मेरे पास है। ऐसे अपने स्वयं की सही जानकारी से उसका त्याग है, उदासीनता है। त्याग भी मत बोलो उसको, त्याग में तो निषेध आता है, राग में ग्रहण होता है, और इसमें क्या है ना, निषेध है ना ग्रहण, इसमें उदासीनता है। तो उदासीनता का स्वरूप में क्या होता है कि दूर रहना होता है, वैराग्य दिखता है। तो ये सही वैराग्य है ज्ञान पूर्वक का। और दूसरे में क्या है कि त्याग है जरूर, भोगना नहीं है, दूर रहना है, लेकिन वहां कारण क्या है? कारण स्वयं की कमजोरी, लालसा अंदर में पड़ी है, लेकिन वो बताएगा ऐसा ये हमको लालसा ही नहीं है, अंदर में पड़ी है। ये बात इधर कहते हैं कि કેટલાક जीवो मात्र क्षणिक वैराग्य करे कि संसार असारण क्षणिक क्यों कहा वैराग्य को? कि वो
असल में तो वो अंदर में महिमा पड़ी है और पुण्य की कमी है तो पा नहीं सकता, कोशिश पूरी करे तो नाकाम जाती है, इसलिए बाद में समझौता करता है अपने माइंड के साथ। कुछ बेकार का जब मिलने वाली नहीं है तो क्यों दुखी होना, इसलिए करके उसका त्याग करता है। तो त्याग चाहे समझ के करो चाहे असमझ के करो, त्याग करना हो कौन सा भाव है, त्याग करना छोड़ दो। अगर त्याग नहीं करेगा तो क्या करेगा, तो कोशिश चालू रहेगी, टेंशन चालू रहेगा, दुखी रहना चालू रहेगा, आर्त ज्ञान चालू रहेगा। और त्याग कर दिया तो आर्त ज्ञान बंद हो गया, त्याग किया तो उसके विकल्प बंद हो गए, जो बार बार उसको पाने के जो आते थे। तो बार बार पाने का इरादा हो वो तो पाप भाव है, और नहीं चाहिए ऐसा जो भाव है वो क्या चीज हो गया, तो पाप का उल्टा पुण्य भाव हो गया। पुण्य भाव से वापिस क्या होता है, ये नया पुण्य त्याग करके जो पुण्य बांधा है तब क्या होता है। पुण्य का ऐसा है कि आपको मर्जी हो या ना हो आपको पुण्य को भोगना पड़ता है, आपको मर्जी हो या नहीं हो लेवा देना नहीं है। चैतन्य ने गलती की, पाप किया तो कर्मों का बुरा फल प्रतिकूलता को भोगना पड़ता है। चैतन्य ने गलती की और पुण्य किया, चाहे जान के किया चाहे अनजान में किया। अनजान में मतलब इच्छा नहीं और हुआ कि हम पा नहीं सके और हमने समझौता कर दिया, एडजस्टमेंट कर लिया, मन को शांत रखा, यहाँ तनाव में नहीं आने दिया, तो पुण्य का ही बात हो गया। पुण्य हुआ तो क्या होगा, ये वैराग्य टिकने वाला नहीं है। क्यों कि ये वैराग्य से त्याग से नया बंधन होता है, वो बंधन पाप का नहीं होकर के किसका होगा, पुण्य। और पुण्य का बंधन होगा तो फिर भविष्य में क्या होगा, आपको वैरागी बनना है तो भी बन नहीं सकोगे, ये पुण्य की सजा है। आपको संसार छोड़ना है वो नहीं, हम आपको छोड़ नहीं सकते। ये बंधन लेता है, एक पाप का बंधन लेता है, एक पुण्य का बंधन लेता है। अगर पुण्य का बंधन नहीं होता तो ज्ञानी पुरुष को भी कौन रोकता है, खासतौर पर मुनियार को कौन रोकता है, मुनियार को तो एक भी अशुभ भाव नहीं है, उनको रोकता कौन है, उनको पाप के भाव नहीं रोकते हैं, जो पुण्य बांधते हैं वो, और उनको पाने की कोशिश में जो स्वयं पुण्य बनता है वही वो सामने आता है, वो स्वयं को खड़ा कर देता है, वो भी एक प्रॉब्लम है। इसीलिए व्यवहार रत्न त्रय जिसको बोलते हैं, पंचमहाभक्त के परिणाम, यहाँ तक कि जिस भाव से तीर्थंकर गोत्र बंधे, ऐसा उत्कृष्ट में उत्कृष्ट पुण्य भाव, वो भी ज्ञानी नहीं चाहते कि मेरे को ऐसा बंधन हो, क्योंकि अगर वो बांधे गया तो फिर आपको रहना पड़ेगा। सिमंदर परमात्मा ने तीर्थंकर गोत्र बांधा है, अब लंबी आयुष्य है, वो जब तक आयुष्य नहीं पूरी होगा, इसके निमित्त से कई कितने लोग जो तीरने वाले हो जिनको बोध नहीं मिलेगा वो तीरेंगे नहीं, तब तक उनको जाने का नहीं है, विद्यालय में नहीं जाना है, तीर्थंकर अवस्था में ही रहना है। इतना लंबा समय है कि अभी भविष्य में जो 24 आएगी यहाँ की, उसमें 13वां तीर्थंकर होगा, 13 तीर्थंकर हो जाएंगे, तब जाकर के सिमंदर भगवान का मुक्ति होगी, जब तक नहीं होने वाली है। जब तक रोज समोसा में उनका उपदेश वगैरह रहता है, रोज धर्म सभा लगती है, लाखों जीव तीरते हैं, उनकी वाणी सुनते हैं, पाते हैं। असल में अपने को भी जो ये बात मिली है तो उनसे ही मिली है, सिमंदर भगवान, गुरुदेव वहां थे, गुरुदेव वहां से लाए ये बात, तो इस काल में तो ये बात कहाँ सुनने को मिलती है। गुरुदेव के समय में भी इतनी बात खुली नहीं हुई जितनी बात गुरुदेव के समय में खुली हुई है। तत्व का सिद्धांत जो है, वस्तु स्वरूप को पाने के जो मूल सिद्धांत है वो गुरुदेव ने खोले। गुरुदेव ने पात्रता कैसे बने उसका बात किया, इसके योग्य कैसे बने, लेकिन बात खुली किसने की, तत्व ज्ञान, कोई समझो नहीं समझो, एकदम ओपन बात तो गुरुदेव ने की। वो बात कहाँ से लाई, सिमंदर परमात्मा से वो बात आई, तो उनका अपने पर इस प्रकार से उपकार है, तो अपने भाग्य खुलने वाले थे तो वहां से बातें आई, वहां से गुरुदेव यहाँ आए, उसको ऐसा अंदर से भान होते गया, सत्य की खोज में गए, समय साथ देखे तो पकड़ ली लाइन और मैचिंग हो गई, भगवान की वाणी है वही बात, जिससे गुरुदेव के प्रवचन में बार बार वो बात आएगी, भगवान विराजते हैं वहाँ महाविद्या क्षेत्र में, जब ऐसा बोलते हैं तब उनका ऐसा हो जाता है सब, ऐसा जैसे देखते हैं भगवान को, पूर्व दिशा में भगवान विराजते हैं महाविद्या क्षेत्र में, ये उनकी वाणी है। हम तो आड़तिया है, आड़तिया माने क्या, दलाल, माल पूरा उनका है, उनसे सुन के हम आपको कह दे रहे हैं, मानना है नहीं मानना है आपकी मर्जी, आपको पूछा है तो रखो, नहीं पूछा है तो नहीं। अगर आपको खत्म कल्याण करना है तो दूसरी कोई इससे बढ़िया बात मिलने वाली, इसकी लेवल की कोई बात नहीं, अन्य कोई भी बात है वो डुबाने वाली बात है, और फिरने वाली वो भगवान की बात है वो ये है। ऐसा करके
इस प्रकार से बात करते हैं। तो કેટલાક જીવો માત્ર ક્ષણિક વૈરાગ્ય કરે છે। क्षणिक वैराग्य में अंदर से पर पदार्थ की महिमा जाती नहीं है, लेकिन पुण्य की कमी के कारण वो पा नहीं सकते, तो फिर चाहना छोड़ देते हैं। अंदर में पड़ी है चाहना, पाप का उदय मिलता नहीं है, कोशिश करने पर भी तो चाहना छोड़ देते। ये चाहना छोड़ना, उसके बिना चला लेना, त्याग वृत्ति में रहना कितना दिन। तो त्याग वृत्ति आई तो वापिस पुण्य बन दे, पुण्य बन देते वापिस आप नहीं चाहते हो भी वो चीज मिलेगी। आप भगाते हो और वो वापिस आ जाएगी। जैसे पाप का उदय प्रतिकूलता जीव को दुखी करती है, जैसे पुण्य का उदय आता है तो आपको कोई छोड़ने वाला नहीं है। पैसा नहीं चाहिए तो आएगा, गाड़ी नहीं चाहिए तो आएगा, जाओ जलाली नहीं चाहिए आएगा, सत्ता अधिकार नहीं चाहिए आएगा, इज्जत आबरू नहीं चाहिए तो भी आएगा। आप भले चाहो नहीं चाहो, आपका लेना देना नहीं। पुण्य का संबंध ऐसा रहता है कि जीव फंस गया तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, स्वयं की गलती के कारण पुण्य बांधा। इसलिए अगर अपने आत्मा में रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो आत्मा में रहता तो ज्ञान पूर्वक का वैराग्य होता। आत्मा में रहने वाला भी त्याग करता है, आत्मा में रहने वाला भी संयोगों का त्याग करता है। और पुण्य का उदय नहीं हो तो भी समझौता करके त्याग करता है, एडजस्टमेंट कर लेता है। एक में तो ज्ञान है और एक में अंदर में कसाय पड़ा हुआ है, लेकिन अभी बाहर में मौका नहीं, दबा देता है। नहीं, अभी मौका नहीं है, अपनी चलने वाली नहीं है, इसे छोड़ दो, सामने से ही छोड़ दो, कौन उपाधि करे। पाप का उदय होता है तो आपकी एक भी नहीं चलती है, तो लक्ष्मी कारों नहीं चलती है, सारे के सारे प्रयत्न आपके फेल जाते हैं। जीव को बहुत थकान और बहुत विकल्प होता है, तो फिर छोड़ना ही पड़ता है। वो छोड़ना वो त्याग नहीं है, वो छोड़ना वो चैतन्य की महिमा नहीं है। अगर वो त्याग होता तो चैतन्य की महिमा होनी चाहिए, वो तो है नहीं। जैसा ज्ञान किसको कहे, आगे बोल आएगा एक कि ज्ञान किसको कहना, कि ज्ञान इसको कहे कि आपके पास ज्ञान है लेकिन आनंद नहीं है, तो फिर वो ज्ञान नहीं है। और ज्ञान है तो आनंद मिलना ही चाहिए, आपको आजीपा होना चाहिए, संतोष होना ही चाहिए। अंदर में असंतोष, बेचैनी, खलबली, क्या करूं क्या नहीं करूं पड़ा, तो आपके पास नॉलेज ही नहीं है, नॉलेज नहीं कमी है। ज्ञान वही सच्चा, साथ में आनंद आवे तो। इसी प्रकार से आपका त्याग वैराग्य तभी सच्चा कि जब अंदर में आत्मा का आधार लिया है, ज्ञान का सहारा है, तो ही। ज्ञान का सहारा नहीं है और आप कहीं त्याग करते हो तो त्याग नहीं है, ये बात कहते हैं। इसीलिए त्यागी लोगों को देख करके आप ऐसा मत समझ लेना कि उसको संसार की महिमा नहीं है, उसको चैतन्य की महिमा, ऐसा मत समझ लो। उन्होंने अपने कसाय भावों को दबाया हुआ है, ऐसा भी हो सकता है। वो रियल नहीं है, वो रियल चैतन्य की महिमा नहीं है। इसलिए કેટલાક जीवो मात्र क्षणिक वैराग्य करे कि संसार असरण है, संसार में कोई हमको शरण देने वाला नहीं है, अपनी चलने वाली नहीं है, कोई अपनी सुनता नहीं है, अनित्य है, मिल जाए तो भी हमेशा रहने वाला नहीं है, कभी भी निकल जाने वाला है, छूट जाने वाला है, इसलिए हमको नहीं चाहिए। तो वो उन जीवों को चैतन्य की समीपता नहीं होती है। ऐसे कसाय को दबा करके एकांत रूप से ये संसार असरण है, अनित्य है, ऐसा एक साइड से सोच करके, और आत्मा के बारे में कुछ पता ही नहीं, ऐसे जीवों को चैतन्य की समीपता नहीं होती है। दर्शन और समीपता दोनों में फर्क है। भाव दर्शन होना वो समीपता, और दर्शन होना माने प्रत्यक्ष, नजीक आना और हाथ मिलाना। नजीक आना वो समीप होना, नजीक आए, सामने सामने बिल्कुल करीब आ गए, लेकिन अभी भी हाथ नहीं मिलाए हैं। हाथ मिलाना वो दर्शन, सच होना। तो यहाँ कहते हैं कि जिसको झूठा त्याग वैराग्य हो, वो भी डर के मारे, संसार के डर के मारे, संसार अकारण है, असार है, अनित्य है, ऐसा इसलिए संसार में रहना नहीं है। बहुत दुख, चारों ओर दुख ही दुख है, दुख ही दुख है, टेंशन ही टेंशन है, इसलिए हमको संसार में नहीं रहना है, इसलिए हम सबको छोड़ देते हैं, सबका त्याग करते हैं। तो फिर बोलते हैं कि यहाँ पर एकांत में ऐसा है और साथ में ज्ञान नहीं है आत्म स्वरूप का, किसी का आधार लिया हुआ नहीं है परमात्मा का, तो वैराग्य होने पर भी उसको
चैतन्य के दर्शन होने की तो क्या बात, चैतन्य के करीब में भी नहीं आएगा, ये बात बोले। दर्शन तो बहुत दूर की बात है, हाथ मिलाना तो बहुत दूर की बात, नजदीक भी नहीं आएंगे। वैराग्य होने पर भी चैतन्य की समीपता उसको नहीं होती है। त्याग वैराग्य होने पर भी, संसार अकरण है, अनित्य है, ऐसा मानने पर भी, संसार के दुखों का अनुभव होने पर भी, जब तक चैतन्य को नहीं देखा, ज्ञान का सारा नहीं लिया, तब तक वो जो साइड है, वेदना, जुड़ना, चिंतना, अवलोकन चाहे जितना हो, जब तक यहाँ प्रभु के दर्शन नहीं है, उसका सपोर्ट नहीं है, सब बेकार है, ये क्षण भंगुर है। क्योंकि ये इतना तक आया है वेदना जुड़ना में, संसार का रस तोड़ चुका है, इससे पुण्य बंधे गया है, अभी परमात्मा मिला नहीं है। जब परमात्मा मिलेगा तब वितरागता की शुरुआत होती है, तब तक तो पुण्य ही बनता है। पुण्य होता है भूमि का अनुसार, लेकिन जब तक वही है, अकेली चीज है, और अंदर में स्वरूप के दर्शन नहीं है, स्वरूप का महिमा नहीं है, तब तक आत्मा की समीपता भी होने वाली नहीं है। तरत रखो आप, वेदना तो होनी ही चाहिए, जुड़ना तो होनी चाहिए, चिंतना तो होनी चाहिए, संसार तो अकरण है, आकार है, उसकी महिमा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल, लेकिन आधी बात है, पूरी बात नहीं है। पूरी बात किसको कहना के संसार आकार लगना चाहिए, अनित्य लगना चाहिए, अकारण लगना चाहिए, संसार में कहीं भी सुख नहीं है ऐसा लगना चाहिए, संसार में अकेला दुखी दुख है, कहीं भी कोई फायदा होने वाला नहीं है, ये एक साइड है, बराबर है, आप ही नहीं है वो, साथ में वो साइड आना चाहिए कि आत्मा ही एक सार है। पूरा संसार आकार लगना है, पूरा संसार आकार लग रहा है, लेकिन आत्मा में सार है वो नहीं मालूम, नहीं चलेगा वहां से वापिस, क्योंकि ये आकार लगता है वो पुण्य का कारण का बनता है, और अंदर आत्मा का महिमा नहीं है, और पुण्य का उदय आ जाएगा, फिर क्या होगा, पुण्य के उदय में भगवान कभी याद नहीं आता है, फंस गया, हो गया बात छुट्टी। तो पुण्य का उदय बहुत खतरनाक है, तो उसको अंदर की लाइन नहीं मिलती है, इसीलिए आकार लगना उतना ही काफी नहीं है, संसार आकार लगना उतना काफी नहीं है, चैतन्य ही सारभूत है, ऐसा अंदर में महिमा आना हो। इसीलिए जो तलवार की बात निकली है तो वो बात बहुत अच्छी है, जो सोगानी जी को पूछी गई, उनको ऐसा पूछा गया, गुरुदेव बोलते हैं, गुरुदेव की बात भी हमको अच्छी लगती है और संसार भी हमको अच्छा लगता है, दोनों हमको अच्छा लगता है। गुरुदेव की बात माने आत्मा की बात, गुरुदेव की बात में तो आत्मा की महिमा है, वो भी उनको अच्छा लगता है, और संसार में भी पैसा रुपया, पैसा, इज्जत, आबरू, वो भी हमको अच्छा लगता है। और गुरुदेव ऐसा कहते हैं कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, हमारे पास तो रहती है, देखो दोनों तलवार, इधर का ही महिमा है, उधर का ही महिमा है, तो क्या बोले कि आपको इधर का महिमा है और गुरुदेव की बात अच्छी लगती है, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर भी अगर है तो पुण्य का प्रकार है, एक पाप का प्रकार है, पुण्य का प्रकार है, दोनों में आत्मा तो है ही नहीं, इसीलिए वो दोनों की तलवार है, एक ही तलवार है, चाहे वो पाप की हो चाहे पुण्य की हो, वो आश्रय की तलवार है। क्या हो सकता है कभी संसार अच्छा लगता होगा तो वो पाप की तलवार हो, और कभी गुरुदेव के बाद आत्मा की बात सुनना अच्छा लगता होगा तो वो पुण्य की तलवार है। तो पुण्य की तलवार हो या पाप की तलवार हो, दोनों एक ही तलवार है, वो संसार की तलवार है, दोनों को हमारे पास तो रहती है, देखो दोनों तलवार, इधर का ही महिमा है, उधर का ही महिमा है, तो क्या बोले कि आपको इधर का महिमा है और गुरुदेव की बात अच्छी लगती है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। फिर भी अगर है तो पुण्य का प्रकार है, एक पाप का प्रकार है, पुण्य का प्रकार है, दोनों में आत्मा तो है ही नहीं, इसीलिए वो दोनों की तलवार है, एक ही तलवार है, चाहे वो पाप की हो चाहे पुण्य की हो, वो आश्रय की तलवार है। क्या हो सकता है कभी संसार अच्छा लगता हो तो वो पाप की तलवार हो, और कभी गुरुदेव के बाद आत्मा की बात सुनना अच्छा लगता होगा तो वो पुण्य की तलवार है। तो पुण्य की तलवार हो या पाप की तलवार हो, दोनों एक ही तलवार है, वो संसार की तलवार है, दोनों को
फ्री में भी अभी नहीं चलता है, चलो हाँ ऐसा इस रास्ते पे आ जाए, ऐसा मजबूरी का सौदा नहीं। अंतर से ही अंदर से आवाज आना चाहिए कि मुझे इस दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, न पुण्य करना है न पाप करना है, न ये करना है न वो करना है। करना नहीं करने की बात नहीं होकर के ज्ञान के सहारे जानने देखने मात्र रहना है। इसके अलावा मुझे कुछ करना धरना नहीं रहे। ऐसा अपने स्वरूप का अवलंबन लेकर के सहज उदासीनता में आवे, अंतर्दृष्टि होवे, तो आत्मा की समीपता होती है। आत्मा ही केंद्र बिंदु में नहीं हो, अकेला संसार दुखमय 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 लगता है। हकीकत है दुखमय ही है, और दुखमय लग रहा है वो भी ठीक है, लेकिन फिर ठीक क्या, फिर तो सिर्फ रोना ही आया नसीब में। तो कुछ ऐसे लोग हैं कि जिसको संसार में दुख होने पर भी अच्छा लगता है, तो वो थोड़ी देर का हंसना है, बाद में रोना ही है उनका। और इनका अभी से रोना शुरू हो गया, कौन सा, संसार दुखमय है। दोनों ही गलती में है। जब तक अंदर का साथ नहीं मिला, अपने परमात्मा का साथ नहीं मिला, दोनों गलती में है। तो ऐसे क्षणिक वैराग्य से कोई चैतन्य की समीपता होती है। ये नहीं है इसलिए वो है, ऐसा नहीं मानना। जिसको चैतन्य की महिमा होती है उसको संसार की महिमा नहीं होती है। लेकिन जिनको संसार की महिमा नहीं है उन सबको चैतन्य की महिमा है, ऐसा नहीं है। देखो, जहाँ अग्नि होती है वहां तो धुआं होता ही नहीं, या नहीं भी होगा। लेकिन जहाँ धुआं होता है वहां तो अग्नि, आग लगी हुई है। ऐसा ये है तो ये है, लेकिन ये है तो ये होवे जरूरी नहीं, ऐसा लेना। इसका मतलब क्या, कि जहाँ धुआं दिखता है वहां तो अग्नि लगी है, आग लगी हुई है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जहाँ आग लगी हो वहां हर जगह धुआं ही धुआं हो, ये जरूरी नहीं है। विदाउट फ्लेम के भी आग लगती है, जैसे गैस की आग अगर आग है वो फ्लेम गई थे, मोमबत्ती की आग है वो धुआं वाली है, अगरबत्ती की वगैरह की वो धुआं वाली है। तो यहाँ पर भी ये बात है कि जिसको चैतन्य की महिमा है उसको संसार की महिमा हो ही नहीं सकती, ये तो पक्की बात है। लेकिन जिसको संसार का त्याग वैराग्य महिमा नहीं है ऐसा दिखता है, उन सबको चैतन्य की महिमा है ऐसा कोई जरूरी नहीं है। धोखे में नहीं रहना। अगर ज्ञान का सहारा नहीं है तो ये जो महिमा नहीं है संसार की, जो त्याग वैराग्य है वो क्षणिक वैराग्य है। और ऐसे क्षणिक वैराग्य से तो चैतन्य के दर्शन तो बहुत दूर की बात है, चैतन्य की समीपता भी नहीं होगी, नजीक भी नहीं आएगा, दूर दूर चले जाना है, दूर चले जा रहा है। आत्मा की बात अच्छी लगती है, वो भी दूर, बहुत दूर दूर है, अभी नजीक नहीं आया है, ऐसा ले रहे हैं। पर चैतन्य ना महिमा पूर्वक जहाँ केंद्र बिंदु में अपना भगवान, उसकी महिमा है, उसकी रुचि है, उसका शरण है, उसका आधार लिया है, अंतर्मुखता प्रकट हुई है। मैं हूँ जानने देखने वाला ऐसा अनुभव में आ रहा है, उसकी हाजिरी का अनुभव है, अस्तित्व का स्वीकार है। ऐसी उसकी महिमा पूर्वक ये होवे और विभाव का रस छूट जावे, ये होवे और विभाव का रस छूट जावे। चैतन्य की महिमा पूर्वक विभाव का मतलब राग द्वेष का, महिमा माने रुचि छूट जावे। चैतन्य की कोई अपूर्वता लगने से, कोई अलौकिक में भगवान आत्मा हो ऐसा अपूर्वता लगे, ऐसा कोई नहीं दुनिया में। ऐसी महिमा महिमा लगने से संसार वृद्धि हो गए, पैसा रुपया इज्जत आबरू संयोग अनुकूल हो गए, ऐसी सारी की सारी चाहना खत्म हो जाए, संसार की महिमा छूट जाए। चैतन्य के आधार पूर्वक संसार की महिमा छूटे तो वो चैतन्य की समीप आता है। अभी तो समीप आया है, समीप आने के लिए इतना है। अब समीप आएगा तो पहचान होने का चांसेस है, फिर अनुभव होने का चांसेस है। तो समीप ही नहीं आया वो तो पहचान भी नहीं होगी और अनुभव नहीं होगा। इसलिए जिसको धर्म की शुरुआत करना है उसके लिए वो कंपलसरी है क्या, कि चैतन्य की महिमा पूर्वक ही संसार का महिमा छूटे। नहीं चाहिए नहीं चाहिए, अंदर में पड़ा है नहीं तो वो नहीं चाहिए, नहीं खाता है, नहीं पीता है, नहीं भोगता है, तो भी अंदर में पाप बांध रहा है, वो चैतन्य के समीप नहीं है। बाहर से तो नहीं नहीं है, नहीं 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 नहीं, त्याग 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 है, अंदर में भाव पड़ा है, उसको चैतन्य की समीपता नहीं। भले ही बाहर में भूखा रहे, प्यासा रहे, उपवास करे,
संसार को न भोगे तो भी आत्मा मिलने वाला नहीं है। लेकिन चैतन्य साथ में है, चैतन्य की महिमा है। और फिर बाद में साथ में एडिशन, इन एडिशन महिमा माने महिमा श्रद्धा के साथ संबंधित है। महिमा जो रुचि है वो किसके साथ संबंधित है? श्रद्धा से। संसार का महिमा छूट जाए, चैतन्य की महिमा आवे। अब ऐसा हो सकता है उल्टा कि अंदर में चैतन्य की महिमा हो, रुचि आत्मा की हो, और बाहर में पुण्य के उदय से संयोग बरतते हो, सब कोई खाता पीता भोगता हुआ दिखाई दे, तो उसको चैतन्य की महिमा है कि नहीं है? संसार का त्याग वैराग्य है कि नहीं है? जहाँ है खाता पीता है ना, भोगता है ना, हाँ तो भी उसको है। देखो उल्टा, क्योंकि महिमा का संबंध है आचरण से नहीं है, दिखावे से नहीं है। महिमा का संबंध किसके साथ है? श्रद्धा के साथ है। मानता क्या है अंदर में? सब कुछ खाता पीता भोगता हुआ है, दिखता देता है संयोगों में, हंसता चेहरा है, लेकिन फिर भी महिमा चैतन्य की हो सकती है, संसार की महिमा नहीं हो सकती है। ऐसा कैसे होता है? बिना महिमा के हंसना कैसे हो सकता है? राजी राजी कैसे हो सकता है? संयोग भले ही मिले लेकिन इसका भोगना कैसे हो सकता है? पड़े रहने दो, पुण्य के कारण टीवी आया नहाने दो, देखना नहीं, भोगता क्यों है? क्या भोगना भी नहीं? अगर सही में चैतन्य की महिमा हो, देखना ही नहीं, पले बन पड़ा है। न देखे तो ही में चैतन्य की महिमा, देखे तो चैतन्य की महिमा नहीं। ऐसा नहीं है, क्यों? कि नहीं देखना वो आचरण का गुणधर्म है, और महिमा होना नहीं होना वो किसका गुणधर्म है? श्रद्धा का। श्रद्धा सही होने पर भी जरूरी नहीं है कि आचरण सही हो, क्योंकि श्रद्धा गुण अलग है, चारित्र गुण अलग है। दोनों एक ही आत्मा के अंग है, श्रद्धा और आचरण, चारित्र। जैसे शरीर में शरीर का अंग आंख भी है, शरीर का अंग कान भी है, लेकिन कान कभी भी देखेगा नहीं, आंख कभी भी सुनेगी नहीं। एक ही अंग में होने पर भी ऐसा ही एक ही आत्मा में श्रद्धा और चारित्र। श्रद्धा सही है लेकिन चारित्र अभी कमी है, तो उल्टा भी है। जरूरी नहीं है कि ऐसा सही हो। तो असल में बात किसके ऊपर है? बाहर में सही होगा इसके ऊपर है कि अंदर में सही होगा इसके ऊपर है? कि नहीं, अंदर श्रद्धा सही रहना। हाँ, एक आएंगे बुनियाद की अवस्था में। ऐसा लगता है कि जैसा अंदर में वो मानते हैं शरीर से भिन्न, वैसा ही बाहर में शरीर की पंचायत नहीं है उनको कोई। न कपड़े पहनाने का, न चप्पल, न दागीने, न दवा, न दारू, न खाना, न पीना, किसी की पड़ी नहीं। उस लेवल में मालूम पड़ता है हमारे को नहीं, वास्तव में ये जीव है वो शरीर और आत्मा को बिल्कुल भिन्न मानता है। अब यहाँ झलक दिखने में आई। तब आचरण जो है थोड़ा बहुत मेल खाता है, अभी पूरा मेल नहीं खाता है, थोड़ा बहुत मेल खाता है। क्योंकि मुनियाद को भक्ति पूजा होती है। देखो जिनेन्द्र देव की भक्ति करते हैं, शास्त्र लिखने का भाव होता है। ऐसे जो शुभ आचरण होते हैं जो उनकी भूमिका के अनुसार वो होते हैं। जो स्वयं परमात्मा तो इतना भी करने की क्या जरूरत है? खुद भगवान है तो भगवान की भक्ति करने की क्या जरूरत है? फिर भी 90% जैसा मैचिंग हो जाता है। 100% तो मैचिंग कब होगा? श्रद्धा का और आचरण का 10% मैचिंग केवल जन्म में होता है। जो कि जैसा श्रद्धा में वैसा ही है। स्वयं परमात्मा है तो वास्तव में परमात्मा जैसी दशा है वहां पर। क्या वाणी निकलती है तो अपने आप निकलती है, कोई इनका होठ बहुत कोई आंख बांख खुलती नहीं, वो तो पत्थर के जैसा ही हो गए हैं, एक ही पोजीशन में रह जाते हैं। अब उसी पोजीशन में देखो, केवल ज्ञान होने के बाद श्रद्धा और आचरण का 100% लेंगे। श्रद्धा, ज्ञान और आचरण तीनों 100% पे है वहां पर, और वीर्य वो भी 100% में, मतलब सारे गुण 100% पे है। इससे पहले जब शुरुआत होती है धर्म की तो श्रद्धा 100% में है, लेकिन आचरण ज्ञान वो 100% में नहीं है। इसलिए ऐसा हो सकता है कि अंदर में चैतन्य की महिमा ही हो लेकिन बाहर में त्याग वैराग्य न हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन बाहर में त्याग वैराग्य हो, उसको अंदर में चैतन्य की महिमा हो भी न भी हो। इसलिए माप तोल निकालना है तो कहाँ से निकालना? अंदर से के बाहर? कि माप तोल निकालना है तो श्रद्धा के हिसाब से माप तोल निकलता है। इसलिए ज्ञानी को कैसे पहचानना? तो ज्ञानी को बाहर के वेद से नहीं पहचानना, उनकी वाणी से नहीं पहचानना,
उनके आचरण से नहीं पहचानना। तो कैसे पहचानना? तो उनके वाणी में जो आशय है, अभिप्राय, उससे पहचानना। तो ठीक, बड़े बाहर में क्रोध दिखता हो, लेकिन अभिप्राय क्या है? अभिप्राय को देख करके नक्की करना है कि सही है कि गलत। ज्ञानी को पहचानने की विधि है। गुरुदेव को प्रश्न किया था, इसका जवाब दिया है कि लोग इस प्रकार से बाहर के वेश देख करके कोई ज्ञानी मान लेते हैं। कोई बोलने की कला अच्छी रहती है तो ज्ञानी मान लेते हैं। कोई बाहर में त्याग वैराग्य होता है तो ज्ञानी मान लेते हैं। बहुत कुछ नॉलेज होता है तो ज्ञानी मान लेते हैं। ये सब ज्ञानी मानने का रीत नहीं है। ज्ञानी को पहचानना है तो उसके अंतःकरण के अभिप्राय को पकड़ करके नक्की करना है। तो करना नहीं करना वो अभिप्राय है कि जानना देखना उसका अभिप्राय है। अभिप्राय वो जो पहचानना है वही पहचान, सब लोग नहीं पहचान सकते। जिसको शांति चाहिए, जिसको शांति ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ऐसा जो छूटने वाला, दुखों से छुटकारा चाहता है, ऐसा जो मुमुक्षु जीव है, निकट मोक्षगामी होता है, वही जीव ज्ञानी को पहचानता है। दूसरा बाजी में रहने पर भी नहीं पहचानता है। क्यों नहीं पहचानने का कारण ये है कि उसमें खुद को शांति की प्यास नहीं है, बस नहीं पहचानता। तो इसलिए उनकी अच्छी बात है, अपने आत्मा के हित की बात कहते हैं, तो भी वो केयर नहीं करता है, नेग्लेक्ट कर देता है। तो कोई वो प्रश्न करे जैसा पहचाना तो उसको जवाब देखो मोक्ष की अभिलाषा, मोक्ष की अभिलाषा। उसको शांति चाहिए कि नहीं चाहिए? शांति चाहिए तो बराबर पहचान रहे हैं। तो पहचानेगा तो फिर वो न्याल हो जाएगा। जब पहचानेगा ज्ञानी को तो न्याल हो जाएगा। माने क्या? ज्ञानी को पहचाने वो ज्ञानी हुए बिना नहीं रहता है, और ज्यादा दिन तक मुमुक्षु अवस्था में नहीं रहता है, न्याल हो जाता है। मतलब उसको परमात्मा के दर्शन हो जाता है। संकित हो जाता है, बिना संकित होगा तो दूसरा तीसरा तो होने ही वाला है। जन्म मरण मिट जाएंगे। अच्छा, इतना बड़ा चमत्कार है उसका, लेकिन वो सबको पहचानने में नहीं आता। जिसको शांति की भावना है, शुद्ध अंतःकरण है, उसको ही पहचान नहीं आता। तो जिसके बिना ज्ञान में निर्मलता नहीं है, ज्ञान की निर्मलता नहीं है, तो अभिप्राय पकड़ में नहीं आता है, आचरण नहीं दिखेगा। वो ऐसा किया ही क्यों, वो ऐसा किया ही क्यों, वो ऐसा किया ही क्यों? अरे भैया, लेकिन अभिप्राय क्या है वो देख। साफ तारीफ करती है, लेकिन बहू को तो क्यों लगता है? वो अभिप्राय समझती है साफ, वहां सब समझ में आता है। जो चीज 100 रुपए में भी नहीं मिलती व्यापारी को, वो ग्राहक आया और अपन बोलते हैं 110 में लेना है, चलो तो कुछ नहीं। अरे भैया 98 में तो बाजी वाला दे रहा है, क्या बोला वो? अच्छी कहते हैं 98 में मिलता है, जो 100 रुपए में व्यापारी को न मिले वो चीज, वो भी ग्राहक को, चिल्लर लेने वाले को। तो अभिप्राय क्या है? हम उसको ऐसा बोलेंगे कि झूठ झूठ बोलता है तू, चल लाके दे, ऐसा बोलेंगे। अभिप्राय वो है कि भैया तुम वो कम करो रेट, वहां पर अभी मिलता है वो बात नहीं, वो तो पकड़ में आएगा कि वो झूठ बोल रहा है। लेकिन झूठ बोलने का आशय क्या है? झूठ बोलने का अभिप्राय उसका तो कम कराने का अभिप्राय है। ये अभिप्राय को पकड़ना है। उसको झूठ बोल के भी पैसा कम कराना है, यहाँ पर वो अभिप्राय है। अगर उसको बोलेंगे तो वजह वहां जाके ले लो, तो क्या बोलेगा? कुछ तो कम करो, ऐसा बोलेगा। देखना आप, हाँ, अगर ऐसा है तो फिर आप वहीं ले लो, आपको फायदा आता है। तो क्या बोलेगा? नहीं अभी वहां स्टॉक नहीं है, या फिर ठकार के मैं वहां गया था लेकिन वहां स्टॉक नहीं है, कुछ कम करो, चलो इतना ले लो। वो सामने से बोलेगा चलो 110 में 108 ले लो। देखना आप, उसका अभिप्राय झूठ बोलने का था ही नहीं, उसका अभिप्राय तो कम कराने का। झूठ कब तक रहेगा? व्यापारी के सामने झूठ कब तक बोलेगा? वो तो पता चल जाता है फौरन के सामने वाला सही बोलता है कि। तो व्यापारी तो अगर झूठ बोलने जावे तो धंधा ही नहीं होगा, विश्वास उठ जाता है। हर बार को चेकिंग थोड़ा करता है, हर बात का टेस्टिंग थोड़ा करता है। उसकी फुर्सत रहती है क्या? वो तो एक लिंक जमी तो जमी, बस भरोसा आया तो आया, बार बार चेकिंग नहीं होता है। एक विश्वास बैठ गया तो चल निकालने, घड़ी घड़ी करे तो कितना का धंधा करे, माल बेचे के फिर ये चेकिंग करता रहे, वो नहीं होता है। व्यापारी में धोखाबाजी चलती नहीं है। तो बिल्कुल प्योरिटी ईमानदारी से रहे तो धंधा नहीं होगा तो भी 4 गुना होगा। क्योंकि अभिप्राय समझ में आएगा कि ये बात झूठ करने वाला नहीं है, इसका अभिप्राय झूठा नहीं है, ईमानदारी से धंधा करने वाला है। अभिप्राय समझ में आया तो अंधा बन जाता है, वो देखता नहीं, चेक नहीं करता है। बस जो भी रोल है ना, जो एक्शन का पूरा आधार है वो पूरा अभिप्राय के ऊपर रहता है। अभिप्राय सही है तो लाइन क्लियर है, अभिप्राय में कहीं भी रॉन्ग है तो बहुत बच के रहना। अभिप्राय है ना बहुत बड़ा खतरनाक है। बाहर से चाहे जितने भी मित्रता हो, लेकिन अभिप्राय में दुश्मनावट भी हो सकती है। वो मित्रता के बहाने करेगा,
ऐसे मित्र से तो दुश्मन अच्छे हैं, क्योंकि वो सामने दिखाई देते हैं, ये दिखाई नहीं देता है, पर्दे के पीछे दुश्मन होता है। अभिप्राय का बहुत बड़ा रोल रहता है। या ये कहते हैं कि भले ही वैराग्य है बाहर में, अभिप्राय संसार का ही है, चैतन्य की महिमा नहीं है, चैतन्य के नजीक भी नहीं आएगा, सपन तो बहुत दूर की बात होगी। तो ये कहते हैं कि चैतन्य की कोई अपूर्वता लगने से संसार का महिमा छूट जाए, वही जीव चैतन्य के समीप आता है। चैतन्य कोई मामूली चीज नहीं है, अपूर्व चीज है। इसकी पहचान करना, उसकी महिमा करना, ऐसा करने अति से ऐसा करो तो संसार का महिमा छूटेगा। वास्तविक ढंग से संसार छोड़ो तो संसार का महिमा छूटेगा, ऐसा नहीं। इसकी महिमा करो, इसका रंग लगेगा। जब जागेंगे तब लगेगा रंग, तब लगेंगे रंग। इसका रंग लगेगा, असर आएगा, वहां का रस छूट जाएगा। सुख मिलेगा तो कौन होगा मूर्ख, दुख को चाहेगा, तो संसार को पलट के भी नहीं देगा। इसलिए अंदर का यहाँ पर आ जाओ, स्वरूप की तरफ आओ, उसकी पहचान करो, उसकी महिमा करो। इसकी महिमा आएगी तो फिर ऐसा कोई मूर्ख नहीं है कि संसार को नहीं छोड़ेगा। छोड़ने में भी खुशी 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 छोड़ेगा। मुनिराज जब जाते हैं, गृहस्थाश्रम छोड़ करके जंगल में जाते हैं, रोते हुए तो नहीं आता है कि सबका साथ छूट जा रहा है, घर परिवार वाले सब अलग अलग नहीं, हंसते हंसते जाते हैं। हाँ सब मेरा साथ, जान छुट्टी सबसे, अब मैं खुशी खुशी में यातना करूंगा। ऐसा अंदर में बहुत उमंग रहता है और छोड़ते हैं। दुखी होने के लिए कोई जंगल में नहीं आता है, सुखी होने के लिए जंगल में गया है। थोड़ा अंदर का मामला ही चेंज है। संसार में दुख है ले चलो ले लो लिखता है, ऐसा नहीं होता है। संसार में दुख है, उसका अनुभव है, अनुभव से और आत्मा में सुख है, उसके आधार पर रह सकते हैं। इसीलिए वो जंगल में चले आते हैं और खुशी खुशी जाते हैं। सबका साथ छूटता है तो दुखी नहीं होते हैं। इस प्रकार से जिसको चैतन्य का महिमा है उसको संसार की महिमा नहीं हो सकती। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे,